हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अब बच्चों हम लोग क्लास 12th में अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का 18th लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें आज हम आपको मीटर ब्रिज पढ़ाएंगे। ठीक है, ये भी इंस्ट्रूमेंट का ही पार्ट है। तो आज बच्चों मीटर ब्रिज पढ़ते हैं। ये व्हीट स्टोन ब्रिज पे बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन पे ये वर्क करता है। तो देर ना करते इसको अच्छे समझते हैं। कॉपी पेन को निकालिए और शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए डाल लीजिएगा हेडिंग। मीटर ब्रिज। ठीक है, किस पे बेस्ड है? ध्यान से देखिएगा, अभी समझ में आएगा। लिख लीजिए पहले लिखने वाली चीज, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज पे हम निकालते थे ना व्हीट स्टोन ब्रिज, याद होगा कैसे होता था? थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। बच्चों ये जो मीटर ब्रिज मैं बात करने जा रहा हूँ आज, ये समझ लीजिए बोर्ड के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही है। ये खासतौर आईटी में अगर देखा जाए ना तो हर साल इस पे एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो मैं क्या करूँगा, आज थ्योरी और बोर्ड के क्वेश्चन कराऊंगा। इसका एक वीडियो बनाऊंगा, जितने कंपटीशन में आए हुए मीटर ब्रिज के क्वेश्चन है सारे उसमें डाल देते हैं। ठीक है, चलो बीच में हम लोग क्या लगाते थे? गैल्वेनोमीटर, कुछ PQRS ऐसा होता था। जब ये व्हीट स्टोन बैलेंस्ड होता था तो ये गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं, मतलब करंट क्या होती थी? जीरो होती थी, याद आ रहा होगा। और मैंने क्या बताया था, करंट जब इसमें जीरो है इसका मतलब ये ब्रिज बैलेंस्ड हो गया। और इनका एक कंडीशन बनता था, क्या बनता था? P मल्टीप्लाइड विथ क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब P इंटू एस इज इक्वल टू Q इंटू आर, ऐसा होता था। तो चाहे तो आप ये भी लिख सकते हो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, ये पूरी एक कंडीशन बनती थी। ठीक है, समझ में आ गया? पूरा का पूरा जैसे व्हीट स्टोन दिख रहा है ना, सेम ऐसा मीटर ब्रिज काम करना है। मीटर ब्रिज किस लिए इस्तेमाल करते हैं तो लिख लीजिएगा, टू फाइंड। भाई मीटर ब्रिज में हम एक अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। वो कैसे देखते हैं? तो लिख लीजिए पहले, टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो देख लेते हैं, थोड़ा कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं मीटर ब्रिज का, उसके बाद बात करते हैं। ठीक, चलिए भाई। ये कॉपर की एक स्ट्रिप है, ठीक है, थिक पतली सी बिल्कुल है। आप देखोगे लैब में जाओगे, और हम यहाँ क्या कर देते हैं, एक वायर लगा देते हैं। कितने सेंटीमीटर का? 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर का वायर होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे। और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक, जिसकी वैल्यू R लिख देते हैं। ये क्या चीज़ है, लिख लो, वेरिएबल रेजिस्टेंस। बुक में इधर भी लगा होता है, इधर भी लगा होता है, उससे कोई फर्क नहीं है। वेरिएबल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, जैसे हम नाम दे सकते हैं, मान लीजिए इसका नाम मान लो, चलो P दे देते हैं। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं, सपोज करो R। ठीक, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस और एक अननोन रेजिस्टेंस। इसको क्या कहेंगे? अननोन, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, अननोन रेजिस्टेंस। और इस पूरी सर्किट को हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? V वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। अब देखिए कुछ दिख रहा है, अब Q और S आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, देखो कैसे। अब हम क्या करते हैं, बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं और नल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। नल पॉइंट का मतलब समझते हो ना? नल बताया था ना पिछले उसमें पोटेंशियोमीटर में,
नल पॉइंट का मतलब ये है कि कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा, मतलब बैलेंस कंडीशन आ गई। क्या आ गई? बैलेंस कंडीशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो वायर होता है ना बच्चों, बेसिकली ये कंस्टेंटेड और मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा असर इसका नहीं पड़ता है, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो देखो समझो, बेसिक इसके समझो। कितने सेंटीमीटर का वायर होता है? 100 सेंटीमीटर का। क्या निकालना होता है? अननोन रेजिस्टेंस। क्या लगाए होते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस इसलिए लगाए रहते हैं, बैलेंस कंडीशन भाई गैल्वेनोमीटर्स तो मिली ही मिली, वहाँ से भाई जितना भी रेजिस्टेंस हमको चाहिए हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। सेम इसी पैटर्न पे ये काम करता है, सेम इसी पैटर्न पे, इसी कंडीशन पे पैटर्न पे काम करता है। चलो देखते हैं। सपोज करो ये वायर है तो कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना, ये वायर है तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, मान लो हमें नल पॉइंट कितने मिला? एल लेंथ पे। भाई तो एल लेंथ का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना। अब मान क्या लो, ये तो कितना आएगा? 100 माइनस एल आएगा, बोलो सही है। अब इस 100 माइनस एल का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, कंफर्म बात है। चलो देखो, ध्यान समझना। एक काम करते हैं, इसको मिटा दें, ये पूरा फ्रेम है आपके दिमाग, कॉपी में लिख लीजिएगा। हम दोनों कंपेयर करना चाहते हैं, बस बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इस वजह से। देखो अब हम क्या करते हैं, हम एल लेंथ का और 100 माइनस एल लेंथ का रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। मान लेते हैं इस पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस है, इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस उसको हम मान लेते हैं आर डैश। ध्यान से देखते चलना, पूरे वायर जो 100 सेंटीमीटर का वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना? आर डैश। तो यूनिटरी लगा दो, 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? आर डैश, बोलो सही। तो यूनिट लेंथ का कितना हो जाएगा? आर डैश अपॉन 100। इतनी बात कंफर्म। हमको कितनी लेंथ का चाहिए? सबसे पहले एल लेंथ का रेजिस्टेंस, इस एल लेंथ के रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं क्यू। इतने लेंथ के रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं क्यू, समझ गए? सिर्फ इतने लेंथ को। तो अगर क्यू लेंथ के रेजिस्टेंस, क्यू लेंथ कितना है? ध्यान से देखो, तो एल लेंथ है, इसमें देखो तो एल लेंथ का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई होगा? 100। देखो 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस आर डैश है, तो यूनिट का कितना होगा? आर अपॉन 100। तो एल लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा? ये एल लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा? ये। तो एल लेंथ का रेजिस्टेंस कितना माने हो? क्यू माने हो, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? बोलो सही है। अब आगे चलते हैं। अब बताओ 100 माइनस एल लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा? तो क्या होगी? आर डैश अपॉन 100 माइनस एल। तो 100 माइनस एल लेंथ का रेजिस्टेंस ये है, तो 100 माइनस एल लेंथ का रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं कितना है? एस है। कितना है? एस। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई? ये घुसा कि नहीं घुसा? 100 माइनस एल लेंथ का रेजिस्टेंस ये है, तो 100 माइनस एल लेंथ का रेजिस्टेंस माने क्या? एस माने। कंफर्म बच्चों? इतना चीज लिख लिए? लिख लो जरा। अब देखिए बैलेंस कंडीशन कैसे मिली। मिटा दे इसको, चल पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब देखो, ध्यान से देखो, यहां तक के रेजिस्टेंस को हम क्या बोले? क्यू ओम। और यहां तक के रेजिस्टेंस को हम क्या बोले? एस ओम। इसको तिरछा मिर्चा कर दो, ऐसे ऐसे ट्रायंगल शेप ऐसा दे दो, तुमको पूरा व्हीट स्टोन दिखाई देगा और नल पॉइंट मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर हम देखें नल पॉइंट कैसे व्हीट स्टोन कहते थे, P इंटू एस इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। तो ये यहाँ पे भी कर दो, P इंटू एस इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। ये बैलेंस कंडीशन होती है जब डिफ्लेक्शन 0, तो P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस लिख सकते हैं। अब चलो Q की वैल्यू अभी निकाले हो ना, कितना? आर डैश अपॉन 100 इंटू एल लेंथ, और S की वैल्यू निकाले हो कितनी? आर डैश अपॉन 100 और 100 माइनस एल। बोलो सही है, कट गया। अब हम क्या कर सकते हैं? P बाई आर, और ये L ऊपर चला गया और नीचे क्या हो गया? 100 माइनस एल। तो ये देखिए मीटर ब्रिज की आपको क्या मिल गई? कंडीशन। इसी पूरे फॉर्मूले पे बच्चों क्या करना है? हमको वैल्यू निकालना है। हमें क्या निकालना था? अननोन रेजिस्टेंस निकालना था। तो अननोन रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है? तो अगर R की वैल्यू यहाँ से निकालो, तो R की वैल्यू अगर देखो तो ये सब इधर चला जाएगा, R को उधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा?
देखो फॉर्मूला बन गया, सही है। 100 माइनस एल, एल नीचे। तो देखो ये अननोन रेजिस्टेंस इसी वैल्यू चाहिए थी, रख दो वैल्यू, वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी, रखेंगे और आंसर निकालेंगे। समझ गए कि नहीं समझे? अच्छे समझ में आ गया? चलो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बच्चों से बेसिक अगर देखें ना, पूछा जाता है वाइवा में, पूछ लेता है किस प्रिंसिपल पे, तो बोल दीजिएगा व्हीट स्टोन की बैलेंस कंडीशन पे बेस्ड होता है। नल पॉइंट पूछेगा क्या है, तो यहाँ गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होगा। वायर जो इस्तेमाल करते हैं कौन सा है, कंस्टेंटेड मैग्नीन का होगा। क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो रेजिस्टिविटी बता दीजिएगा, ज़्यादा होगा, टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा असर इसका नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई, सबसे पहली प्रॉब्लम, ये हमने बना लिया 6 ओम, 2 ओम, 8 ओम, ठीक। और ये वायर है, ये क्या है, वायर। और बीच में बिल्कुल जल्दी वाला डायग्राम बना दो। कितना बनाओगे बार बार वो स्ट्रिप, बार बार वो, ठीक। कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक। आर की वैल्यू बताइए, आर की वैल्यू, और नल पॉइंट कहाँ मिल रहा है, 40 सेंटीमीटर पे। कहाँ मिल रहा है, 40 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर। तो ये कितनी हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर। बोलो सही है कि नहीं, कंफर्म। अब देखो, अब हम क्या करें भाई, बैलेंस कंडीशन लाना, तो ये इंटू ये इंटू ये, सिंपल सा फंडा। ये इंटू ये इंटू ये, ऐसे याद रखो, मतलब बिल्कुल ऐसे और ऐसे, जैसे याद रहे हमें, ठीक है। होता क्या, भूल जाते हैं ना कैसे करना था, तो याद रखना, ऐसे मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो, इनको। चलो, चाहे तो लिख भी सकते थे, कंडीशन आपको पिछले भी हमने बताई दी। अब सबसे पहले क्या करो, ये दोनों रेजिस्टेंस को पहले एक बनाओ, तभी तो करोगे ना। जब इन दोनों रेजिस्टेंस को एक बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा भाई, पैरेलल है, पैरेलल में ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे ऐड कर दो, 1/r वाला सिस्टम लगाते हैं ना, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 12, और ये कितना हो जाएगा, 8, सही। और काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3/2, ठीक, कंफर्म। तो अब हम इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दिए, कितना आ गया, 3/2 ओम। अब हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया, कंफर्म ना, अब हमारे लिए आसान हो गया। तो हम क्या करें, क्या करना है, क्रॉस और क्रॉस। तो 3/2 मल्टीप्लाइड विथ 60 इज इक्वल टू r इंटू 40, 0 से 0 कट गया। अब चलो 4 इधर आ जाएगा, तो r की वैल्यू अगर हम देखें तो 3/2 इंटू 6 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा भाई लोग, कितना, 18, और नीचे कितना, 8 ओम। देख लीजिए कैलकुलेशन सही है, चेक कर लो। और इसको अगर 2 से काट देंगे तो कितना आएगा, छोटा करना चाहो कर लो, 9/4 ओम आएगा। लिख लीजिएगा आंसर, समझ गए, इतना नोट कर लीजिएगा जल्दी से। चलिए नेक्स्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। देखो बोर्ड में था बस यहाँ पे सीरीज जोड़ देगा, पैरेलल जोड़ देगा, और कुछ नहीं होता इस टाइप का। अब आगे 3 रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, इसको आपको ट्राई करना और अपने जो कमेंट बॉक्स है उसमें आंसर भी पोस्ट करना है। मैं सबको 2 मिनट का समय देता हूँ। स्केल तुरंत बता दीजिएगा कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, r ओम जिसकी वैल्यू निकालनी है। और जो नल पॉइंट दिया है, नल पॉइंट क्वेश्चन में दिया है 20 सेंटीमीटर पे, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। बोलो सही कि नहीं। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, r की वैल्यू निकालनी है।
निकाल डालो भाई, जरा निकालो, ट्राई मारो। बैटरी उटरी लगी रहती वो बात की बात है, वो लगा लेना। क्या करा जाए, पहले इसको एक बनाओ। एक कैसे होगा, 1/r इक्विवेलेंट। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करो, देखते हैं कौन जल्दी करते हैं। 1/1, 1/2, 1/3। एलसीएम ले लो 6 + 3 + 2। बहुत इजी में गलती नहीं करना है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 11/6। तो R इक्विवेलेंट कितना है, 6/11। बोलो सही, कंफर्म। तो अब इन तीनों को एक रेजिस्टेंस बनाना है। कितना बनेगा, 6/11 ओम। होगा कि नहीं होगा, कंफर्म। अब क्या करना था भाई, अब तो सिंपल सा फंडा है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा दो। तो क्या करना है, 6/11 मल्टीप्लाइड विथ 80 इज इक्वल टू R इंटू 20। 0 से 0 कटा, 2 से 80 कटा, 4 आ गया। और भाई 24/11। बोलो सही है कि नहीं, आंसर एक लाइन में आ गया, कंफर्म। नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। समझ में आ रहा होगा ना अच्छे से, चलो। ये सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। अब इसका आंसर तुरंत बताना है। 1 ओम, 2 ओम, R ओम, 2 ओम, गैल्वेनोमीटर। जब तक ना आए तब तक करो, ठीक है। जो नल पॉइंट दिया है 40 सेंटीमीटर पे दिया और इधर से 60 सेंटीमीटर। चलो बता दो भाई R की वैल्यू, जल्दी से, जल्दी करो, जल्दी, तेज से करिए, जल्दी जल्दी, तुरंत बताइए आंसर कितना होगा। भाई दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दोनों को एक रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। दोनों के एक रेजिस्टेंस बनाइए, दोनों पैरेलल है। कितना, 1 × 2, 1 + 2, 2/3। बोलो सही है कि नहीं सही है। तो इनको क्या कर लें, एक बनाएंगे, कितना आएगा, 2/3 ओम। ये भी पैरेलल ना, पैरेलल में ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड, चाहे तो 1/, करके समय वेस्ट कर लो, ठीक है। चलो भाई, जब 2 दिया रहे तो तुरंत, तो 2R/ कितना, 2 + R। क्या करना है, मतलब काटना नहीं, ऐसे ऐसे, 2/3 × 60, 2R/2 + R × 40। 0 से 0, 2, 3, 3 से 3 कटा, आराम से 2 से 2 कटा, एक 2 उधर बच रहा है ना, देख लो भाई, फिर से काट पीट डाले, सब ध्यान से करना। 2/3 × 60, 2R/2 + R × 40। 0 से 0, 2, 3, 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, उधर 2 बचा, ठीक। इधर सब कट पिट गए, 1 बचा। 2R/ कितना, 2 + R, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 2 + R = 2R, कट गया। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ओम। सरल है ना, नोट करिए जल्दी जल्दी, जल्दी तेज। आंसर सबका सही आया, कमेंट में लिख दीजिएगा अपना आंसर कितना आया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है, सभी आए हुए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। स्पेशली बोल रहा हूँ कि आया हुआ है। चलिए देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत मिलता है देखने को, ध्यान से करना ही वाला, ये वाला तो बहुत ही ध्यान से करना, ठीक है। सबसे पहले क्या देगा, एक रेजिस्टेंस दे दिया, सपोज करो S, सपोज करो S, और एक रेजिस्टेंस R, ठीक। अब बोला क्या कि जो गैल्वेनोमीटर है, जब S रेजिस्टेंस और R रेजिस्टेंस लगाते हैं तो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन होता है वो 40 सेंटीमीटर पे है। तो इधर से कितना, 60। पहले ये गिवन कंडीशन दिया है,
बोला क्या एक एस रेजिस्टेंस है एक आर रेजिस्टेंस है, नल पॉइंट 40 पे मिलेगा, तो रिमेनिंग कितना हुआ 60। तो सबसे पहले इसकी कंडीशन लिखो, कितना हो जाएगा एस इंटू 60, जो दिया है पहले उतना कर लो, ये कंडीशन दी है, क्वेश्चन नहीं, कंडीशन में दिया है कि हाँ ये चीज़ें हैं। उससे देखो क्या मिलता है, 0 0 कट गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो 3s इज इक्वल टू 2r, तो s बाई आर इज इक्वल टू 2/3, इतना हो गया। अब क्वेश्चन में ये बोला, ध्यान से देखिएगा, अब क्वेश्चन में ये बोला है कि जो s रेजिस्टेंस है उसके साथ एक 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिए। ये s रेजिस्टेंस था ना, ठीक, या इसी डायग्राम में बनाए, चलो अलग से बना देते हैं। s रेजिस्टेंस था, उसी के साथ एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दी जिसका वैल्यू 2 है, ठीक। अब चलो, और इधर रेजिस्टेंस कितना था बच्चों, R था, इधर रेजिस्टेंस क्या था, R। अब देखो एक रेजिस्टेंस, जब एक रेजिस्टेंस ऐड ऑन किया है तो नल के पॉइंट क्या वहीं पे मिलेगा, नहीं, कुछ तो डिफ्लेक्ट होगा ना, सीधी सी बात है। अब आपको डिफ्लेक्शन जो वैल्यू दी हुई है वो दी है 25 पे, सॉरी नल पॉइंट कितने दिए 25 पे, तो ये रिमेनिंग कितना हो गया 75। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत मिलता है, पैरेलल का करा दे रहा हूँ, सीरीज का भी आता है। बोला क्या जब एस रेजिस्टेंस और आर रेजिस्टेंस लगाए थे तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 था, कब 40 और 60 पे, तो ये कंडीशन मिल गई। और फिर क्या बोला कि 2 ओम का रेजिस्टेंस एस में पैरेलल से जोड़ देते हैं तब नल पॉइंट हमें 25 पे मिलता है, तो एस और आर की वैल्यू बताइए, एस और आर की क्या बताइए वैल्यू। चलो देखते हैं, इसका काम तो खत्म, ये कंडीशन मिल गई, ये जो कंडीशन मिली इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो s बाई आर 2/3 साइड में लिख लेते हैं, s बाई आर इज इक्वल टू 2/3, बोलो सही। अब इसको सॉल्व करिए, दोनों पैरेलल है, पैरेलल में इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, s मल्टीप्लाई और ऐड होगा कि नहीं होगा, कंफर्म। इस पूरे का इक्विवेलेंट कितना आएगा, सॉल्व कर लिए ना, आसान है ना भाई, बोलते चलो, हाँ कमेंट में लिख दिया करो आसान है। देखो कमेंट में जब लिखते हो ना तो एक कमेंट 2 कमेंट 3 कमेंट से थोड़ा सा कमेंट आता है ना, तो अगला जो वीडियो जब हम बनाते हैं ना तो और मतलब समझ लीजिए और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बनाते हैं। होता क्या है ना, अच्छा समझ में आ रहा है तो ज़रूर रिप्लाई किया कीजिए, किसी को भी रिप्लाई किया कीजिए, किसी भी यूट्यूब में चैनल में देखते हैं एक तिनका भर भी समझ में आया ना तो ज़रूर रिप्लाई किया करो, ठीक है। चलो ये अच्छी आदतों में होता है। क्या करें, मल्टीप्लाई करा ली, ठीक, 25 कट गया, 2s अपॉन 2 प्लस एस, और 3 था ना यहाँ पे, ये दिख रहा है, और इज इक्वल टू r, ठीक। s को नीचे भेज दो, 3 2 जा 6 हो गया, 2 प्लस एस और r बाई एस, दिखा। अगर r बाई एस की वैल्यू यहाँ से निकालो तो 3/2 आएगी, बोलो सही। हमें क्या चाहिए, r बाई एस चाहिए, r बाई एस 3/2 हो गया, कट गया, बोलो सही। 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इज इक्वल टू 2 प्लस एस हो गया, 2 से 4 कटा तो s की वैल्यू देखो आ गई कि नहीं आ गई। अब जब s की वैल्यू आ गई तो घुमा फिरा के आप यहाँ रख दो, रख सकते हैं ना, 2 2 कट गया, r की वैल्यू कितनी आ गई 3 ओम आ गई, बोलो सही है कि नहीं आ गई, कंफर्म। अच्छा लगा, ठीक है। तो बच्चों ये रहा मीटर ब्रिज, छोटा सा टॉपिक था, अच्छे समझ में आया होगा। अब इसी में क्या करें ना, जो एस में हम 2 पैरेलल में जोड़े ना, आप घर पे ट्राई करना, एस रेजिस्टेंस में 2 सीरीज में जोड़ के नल पॉइंट बताना, कुछ भी नल पॉइंट ले लेना अपने से। अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो कंपटीशन पे आए हुए मीटर ब्रिज के सारे क्वेश्चन डालूंगा उसमें, ठीक है। तो देर ना कर, मतलब इंतजार करिएगा, थोड़ा सा वेट करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।